आज इस नए वर्ष के अवसर पर आप सबको नए वर्ष की ढेरों सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। यदि आज हम इस नए दिन के अवसर पर यदि हम पाठों पर मनन चिंतन करें, प्रभु हमें याद दिलाना चाहते हैं विशेषकर 3 बातों की। हमें कृतज्ञ बनना है, एक दूसरे के लिए आशीर्वाद बनना है और हमें एक नई शुरुआत करना है। सबसे पहले कि हमें इस नए वर्ष में एक ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होने का समय है। बीते हुए वर्ष में मिली हर कृपा, सुरक्षा, मार्गदर्शन के लिए हमें धन्यवाद देने की ज़रूरत है। चाहे परिस्थितियाँ सरल रही हो या चुनौतीपूर्ण, ईश्वर हर क्षण हमारे साथ थे। और आज का वचन हमें विश्वास दिलाता है कि ईश्वर हमें आशीर्वाद देना चाहते हैं। उनका मुख हम पर हमेशा चमकता रहता है, वह हमारी रक्षा करते रहते हैं और हमें शांति प्रदान करते हैं। इसलिए हम इस नए वर्ष में भय के साथ नहीं बल्कि विश्वास और भरोसे के साथ प्रारंभ करें। और तीसरी बात, इस नए वर्ष में हमें केवल कैलेंडर बदलने से नहीं बल्कि हमें अपने हृदय को बदलना है। ईश्वर हमें हृदय बदलने के लिए निमंत्रण देते हैं। हमें अपने विचार बदलना है, अपने संबंध को बदलना है। यदि हमारा संबंध गलत है तो उसे सही बनाना है और अपने जीवन पद्धति को नया बनाने का हमें अवसर ढूंढना है। हम हर बुराइयों को पीछे छोड़कर क्षमा, प्रेम, सादगी और प्रार्थना का जीवन हमें अपनाना है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस नए वर्ष के अवसर पर जब हम इसके तीनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं, आज जो पहला पाठ है गणना ग्रंथ से लिया गया है, जहाँ यह वर्ष आशीर्वाद का वर्ष हमें मिलता है। ईश्वर मूसा से कहते हैं, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों को प्रसन्न करे और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। इस नए वर्ष पर सबसे पहला उपहार है ईश्वर का आशीर्वाद और शांति। इसलिए हम डर और चिंता से नहीं बल्कि इस विश्वास से आगे बढ़े कि प्रभु हमारे साथ है। जिसे हमने सुना है इमानुएल, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। आज भी इस नए वर्ष में प्रभु हमारे साथ है। इसीलिए हमें डर से नहीं, चिंता से नहीं बल्कि विश्वास से आगे बढ़ना है। दूसरा पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है। हम पाते हैं, हमें संत पौलुस याद दिलाना चाहते हैं, हम दास नहीं हैं, हम संतान हैं। हम ईश्वर की संतान हैं और उत्तराधिकारी बन गए हैं। इसलिए नए वर्ष में हम हीन भावना के साथ नहीं बल्कि आत्मसम्मान और विश्वास के साथ जिए, क्योंकि हम ईश्वर के प्रिय संतान बन गए हैं। आज का सुसमाचार लूकास रचित सुसमाचार से लिया गया है, जहाँ से विशेषकर हम 3 बातों को हम देखते हैं, 3 व्यक्तियों के बारे में देखते हैं। चरवाहों के बारे में, मरियम के बारे में और यीशु के बारे में। चरवाहों ने जैसे ही स्वर्गदूतों का संदेश प्रभु के जन्म के बारे में सुना, उन्होंने दौड़ते हुए उस खुशखबरी को सुनने का प्रयत्न किया। मरियम, जो भी उन्हें स्वर्गदूतों के द्वारा उन्हें संदेश मिला, उन सभी बातों को मनन करते रही, अपने हृदय में संचित करते रही। और बालक यीशु, जिसका अर्थ है ईश्वर बचाता है, ईश्वर मुक्तिदाता है। आइए जब हम इन तीनों चरवाहों, मरियम और यीशु के नाम पर उनके अर्थ को हम समझते हैं। जिस तरह चरवाहों ने प्रभु की खोज में आगे बढ़े, हमें भी प्रभु की खोज में इस नए वर्ष में प्रभु की खोज में आगे बढ़ना है। जिस तरह मरियम ने वचन पर मनन चिंतन किया, हमें भी प्रभु के वचनों को मनन चिंतन करना है। और जो प्रभु यीशु ने हमें अपने जीवन को दिया है, मुक्तिदाता बना है, हमें अपने आप को प्रभु को समर्पित करना है। आइए हम आज प्रार्थना करें इस नए वर्ष पर और प्रभु को अपने जीवन को समर्पित करें, अपने घर को समर्पित करें
सब कुछ को समर्पित करते हुए प्रभु से आशीष कृपा मांगे कि प्रभु यह वर्ष आशीर्वाद का वर्ष रहे। जब हम प्रभु के पुत्र पुत्रियाँ हैं तो हम पुत्र पुत्रियाँ बने रहे और ईश्वर के नाम में शांति और नई शुरुआत का अनुभव करें। हे प्रभु यीशु, हमारे कदमों को दिशा दे। इस नए वर्ष में हमें अपनी शांति प्रदान कर हमारे परिवारों को आशीर्वाद दे, जिससे कि हम दूसरों के लिए भी आशीर्वाद बनने की कृपा प्रदान कर सके। प्रभु आप लोगों को आशीष प्रदान करे। प्रभु आप सबको कृपा प्रदान करे। प्रभु आप लोगों को शांति तथा कृपा से भर दे।